पावर से दिखाई इस टीम को और 100 बनाया था गुजरात टाइटंस के साथ। वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने जिस तरीके की बैटिंग की, हालांकि विराट का भी साथ मिला था उस मैच में। मैक्सवेल, अब ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कंसर्न है इस टीम के लिए, क्योंकि मैक्सवेल के रन नहीं आए हैं। कैमरन ग्रीन, उनके भी रन नहीं आए हैं, लेकिन वो बॉल से थोड़ा बहुत ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे में दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोर। लेकिन एक चीज और आपने नोटिस की होगी, जब आमने सामने लास्ट टाइम हुए थे दोनों टीमें, बेंगलुरु में मुकाबला था वो, उसमें विराट ने 77 बनाए थे और नीचे से आकर महिपाल लोमरोर ने भी लगाया था जोर और जीत गया था बेंगलुरु। वहां पर दिनेश कार्तिक ने बड़ी अच्छी पारी खेली थी। तो उम्मीद कुछ ऐसी ही होगी, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट, अब स्पिन डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक नजर आता है एज कम्पेयर टू पंजाब किंग्स के, क्योंकि करण शर्मा और स्वप्निल सिंह होंगे यहाँ पर, लेकिन नाम नहीं उस तरीके के। लेकिन उस तरफ क्या है कि राहुल चाहर, अब पिछला मैच जब सीएसके के साथ हुआ था इसी मैदान पर उन्होंने 3 विकेट्स निकाले थे। इनफैक्ट राहुल चाहर ही नहीं बल्कि हरप्रीत बरार का नाम भी, उनके पास 2 ऐसे स्पिनर हैं जिनके पास वैरायटी है। अब ऐसे में आपको लगता है कि जो दोनों स्पिनर हैं और सामने अगर विराट या फैफ या मिडिल ऑर्डर में खासकर जहां पर ग्लेन मैक्सवेल होंगे, मैक्सवेल आएंगे तो स्पिनर को शायद ला सकते हो। बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि पहले तो विराट के सामने वो स्पिनर को लेके आएंगे, क्योंकि विराट का जो स्ट्राइक रेट है स्पिनर्स के अगेंस्ट 150 से भी कम का रहा है इस सीजन, और पिछले 5 सीजन में भी विराट कोहली स्पिन के अगेंस्ट काफी ज्यादा फंसते हुए नजर आते हैं। बट फिर भी अगर मुझे लग रहा है कि विराट कोहली आएंगे तो आई थिंक वो राहुल चाहर को लेके आएंगे, और सैम करन इस मामले में बड़ा तेज है। उनको पता है कि राहुल चाहर को किस तरीके से यूज करना है। आपको याद होगा कि जब MS धोनी आए थे, राहुल चाहर ने बड़ी अच्छी गेंद उनको डाली थी, फंस गए थे MS धोनी, उनको रोक के रखा था। तो आई थिंक सैम करन राहुल चाहर को बड़ा अच्छे से यूज कर रहे हैं, जैसा यूज उनका पिछले साल नहीं किया शिखर धवन ने, इस साल सैम करन उनका अच्छे से यूज कर रहे हैं। और भैया स्पिन के अगेंस्ट तो फंसते ही हैं विराट कोहली, साथ साथ मैक्सवेल भी स्पिन को अच्छा खेल नहीं पाते, फंस जाते हैं। और मैक्सवेल का तो मुझे लग रहा है कि मैक्सवेल नहीं हो रखा, उनका फ्लॉप शो दिख रहा है, मैं बिग शो नहीं फ्लॉप शो दिख रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा कमजोर कड़ी होने वाली है। स्पिन लगाएंगे आपका राहुल चाहर आएंगे, स्पिन लगाएंगे, और विराट कोहली के आगे या फिर मैक्सवेल के आगे स्पिन खेल नहीं पाएंगे मुझे लग रहा है 2 खिलाड़ी। बिल्कुल। और अगर पंजाब किंग्स की बात करें तो अगर पंजाब किंग्स का कुछ इस तरीके का है, और नाम अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े नाम आपको नजर आएंगे, और हो सकता है इस मैच में शिखर धवन से बड़ी उम्मीदें की जा रही है कि शायद हो सकता है उन्हें कमबैक हो जाए। अब देखते हैं कि भाई शिखर धवन क्या इस मैच में कमबैक करेंगे। लेकिन ओपनिंग दोस्तों कहीं ना कहीं फिर से सवाल खड़े हो गए। 1-2 मैच में बड़ा अच्छा किया था, प्रभसिमरन सिंह ने अच्छा किया, बेस्टो ने अच्छा किया। बेस्टो को भी अपना बेस्ट देना होगा इस मुकाबले में, क्योंकि ये मैच बड़ा और कड़ा है। और हम अगर देखें तो एक तरफ विराट के ठाठ भी हो सकते हैं इस मुकाबले में, लेकिन हर्षल पटेल, अब ये ऐसे खिलाड़ी पंजाब के लिए जिनकी सबसे ज्यादा विकेट्स हो गई हैं। अब वैसे भी देखा जाए नंबर 2 पर है वो बुमराह के बाद, तो हर्षल पटेल वो गेंदबाज है जो 16 से 20 ओवर में आते हैं, डेथ ओवर में, और विकेट्स लेकर जाते हैं। और मोहम्मद सिराज ने अगर अच्छा कर दिया तो फिर इस टीम की बल्ले बल्ले है। अब लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज वर्सेस हर्षल पटेल यही एक्साइटिंग बैटल हो गई। अब तो मैं कह रहा हूं अर्शदीप सिंह, लेकिन अर्शदीप सिंह का भी लेफ्ट आर्मर है विराट के सामने, वो भी एंगल के साथ गेंद बाहर जाएगा। क्या लगता है भाई, अर्शदीप सिंह की मौज होगी या फिर विराट की कहीं ना कहीं? मुझे लग रहा है कि अर्शदीप सिंह को यार विराट खेल लेंगे, बट हाँ स्पिन को विराट कैसे खेलते हैं ये देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है अर्शदीप को खेलेंगे, क्योंकि अर्शदीप का उस तरीके से फॉर्म नहीं लगा हुआ। अर्शदीप गेंद कम फेंकते हैं, डॉट आपका वाइड गेंद ज्यादा फेंकते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी कम फेंकते हैं। तो आई थिंक अर्शदीप का फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसका फायदा आरसीबी पूरा उठाना चाहेगी। बट आरसीबी को देखना पड़ेगा अपना मिडिल ऑर्डर, कि वहां पे जो मिडिल ऑर्डर है, चाहे वो विल जैक्स का भी एक में शतक आया, एक में अर्धशतक कुछ आया था, एक में अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए थे। बट बावजूद इसके जो मिडिल ऑर्डर है, जो कैमरन ग्रीन है विद द बैट, क्योंकि कैमरन ग्रीन को जब आपने खरीदा 18 करोड़ के अराउंड, तो सिर्फ बॉलिंग से योगदान देने के लिए नहीं खरीदा, आपने उनको बैटिंग के लिए भी खरीदा। तो आई थिंक कैमरन ग्रीन को बीच में आके बैटिंग भी देनी चाहिए, बल्लेबाजी अच्छी करनी चाहिए, तब जाके इनको थोड़ा सा एक बल्लेबाजी में थोड़ा सा एक रन्स बनेंगे इनके अच्छे खासे। क्योंकि हमेशा हम देख रहे हैं कि आरसीबी 20 से 30 रन एक्स्ट्रा बनाने चाहिए, क्योंकि इनके पास उस तरीके की गेंदबाजी नहीं है। बिल्कुल। और हेड टू हेड में अगर देखें दोस्तों, अब तक 32 मैचेस हुए दोनों टीमों के बीच, जिसमें से आरसीबी ने सिर्फ 15 जीते और 17 मुकाबले पंजाब ने जीते हैं। और मैं पंजाब का फैन हूं, बीइंग ए फैन मुझे लगता है कि हमारी टीम थोड़ी सी आगे आरसीबी से, लेकिन पंजाब का भी यार इनकंसिस्टेंसी रही है उनकी। अगर आप देखें थ्रू आउट इन दिस सीरीज, अगर आप पूरी टूर्नामेंट में देखेंगे भाई कुछ मैच उन्होंने जीते भी हैं, लेकिन जब हारे तो लास्ट ओवर में भी हारे कुछ मैचेस, और वो जो 2 पॉइंट कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब जाके पता चले उनकी वैल्यू क्या है। अगर वो हमारे पास 2 पॉइंट होते तो हम भी आज नंबर 3 पे होते। लेकिन कहीं ना कहीं भाई पंजाब को ऐसे 3 काम क्या करने होंगे वो कि वो आरसीबी को हरा दे। क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि मोनू जी पंजाब को जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा,